क्या दोस्तों आपको मालूम है झारखंड में 2 बार सरहुल मनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, झारखंड में 2 तरह के सरहुल मनाए जाते हैं। पहला सरहुल वह है जो पूरे झारखंड में मनाया जाता है और दूसरा सरहुल सिर्फ गांव में मनाया जाता है। दोनों सरहुल में आसमान और ज़मीन का फ़र्क होता है। दोनों सरहुल मनाने के पीछे अनेक मान्यताएं और परंपरा होती है। जो गांव में सरहुल मनाया जाता है उसमें ऐसा नियम और परंपरा होता है जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे दोस्तों। यह जानकर आप हैरान रह जाएंगे दोस्तों कि आज भी कई ऐसे रीति और परंपरा जो सदियों से चली आ रही है वह भी आज जीवित है। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। आज के वीडियो में गांव में मनाए जाने वाले सरहुल के विषय में बात करेंगे और गांव में किस तरह से सरहुल मनाया जाता है यह वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। गांव में मनाए जाने वाला सरहुल लिखित या किसी कैलेंडर के माध्यम से नहीं होता है। यह गांव का अपना त्यौहार होता है। यह सरहुल बैसाख माह में मनाया जाता है। गांव के लोग आपस में जुटते हैं और यह तय करते हैं कि गांव का सरहुल कब मनाया जाना है। इसमें गांव का बैगा या जिसे पाहन कहते हैं उनका बहुत अहम रोल होता है। सभी लोग की सहमति से एक डेट तय किया जाता है। जिस दिन सरहुल मनाया जाता है उससे ठीक एक दिन पहले नेम होता है। इस दिन लोग अपने घर को साफ सफाई करते हैं, घर द्वार को लीप पोत कर स्वस्थ करते हैं और साथ ही सारना स्थल को सभी लोग मिलजुल कर साफ सफाई करते हैं। नेम के ही शाम को जितने भी पूजा का सामान है वह सारना स्थल पर रखा जाता है। सारना स्थल को आम भाषा में माड़र भी कहा जाता है। नेम के ही रात को एक मिट्टी के बर्तन में पानी भरकर और उसमें ढक्कन लगाकर उसको पूजा स्थल में ही रख दिया जाता है। दूसरे दिन यानी सरहुल के दिन सरहुल को पूजा किया जाता है। सरहुल पूजा के पहले कोई भी काम नहीं किया जाता है। यह कानून इतना सख्त होता है कि किसी के घर में आग तक नहीं जलता है। जितने भी काम होते हैं सभी बंद होता है। कोई कुआं से जल नहीं भरता है। नल चापाकल जितने भी हैं सभी वर्जित रहते हैं, उनसे जल नहीं भरा जाता है। यानी गांव में जितने प्रकार के काम होते हैं सभी बंद होता है। सरहुल पूजा के बाद फूल वितरण होता है। फूल वितरण में फूल और अरवा चावल होता है। दोनों को मिक्स करके गांव में वितरित किया जाता है। गांव के जितने लोग हैं उन सभी लोग पूरे श्रद्धापूर्वक उस फूल को लेते हैं, आशीर्वाद स्वरूप मानकर उसे अपने घर ले आते हैं। सरहुल पूजा सखुआ के फूल या कोरिया के फूल से किया जाता है। सरहुल पूजा 10-11 बजे किया जाता है। गांव के सभी लोग पूजा स्थल पर इकट्ठा होते हैं। उसके बाद पूजा का शुरुआत किया जाता है। सरहुल पूजा यह प्राकृतिक पूजा होता है। पेड़ पौधा को पूजा किया जाता है। सरहुल पूजा करने के बाद 2 बच्चों को सतुआ महुआ शाम को खिलाया जाता है। यानी सतुआ महुआ को मिक्स करके एक साथ खिलाया जाता है और दोनों बच्चों को लड़ाई कराया जाता है। यानी दोनों बच्चों को हार जीत कराया जाता है। जो बच्चा जीतता है उसे बैगा पाहन शाबाशी देता है, उस पर जल छिड़कता है। हालांकि यह परंपरा आज औपचारिक तौर पर किया जाता है और सारना स्थल का जो पूजा का आग जो होता है वहाँ से सभी लोग गांव के लोग आग को अपने घर ले जाते थे। लेकिन आज इस परंपरा में कुछ बदलाव किया गया है क्योंकि वहां से आग आने पर आग लगने की अधिक समस्या होता है। कई बार आग लग जाती है, इसलिए अब यहां से आग नहीं लिया जाता है। उसके बाद महिलाओं का जल भरने का कार्य किया जाता है। पूजा स्थल के ही निकट एक पवित्र कुआं होता है। वहां से बैगा या पाहन की पत्नी सभी महिलाओं को जल भर कर देती है।
इस जल को लेने के लिए गांव की महिलाएं नया बर्तन घड़ा लेकर आती थी और आज भी यह परंपरा बना है। लेकिन आज घड़ा के जगह पर कई तरह के छोटे छोटे बर्तन भी लेके आते हैं। लेकिन पहले का नियम था मिट्टी के नया घड़ा खरीद कर लाते थे सरहुल के दिन पर और उसी में जल भरकर अपने घर ले जाते हैं। पानी भरते समय कई तरह के रीति परंपरा किया जाता है। सभी महिलाएं एक दूसरे को माथे पर सिंदूर लगाती हैं और बड़ों को पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं। एक दूसरे से सभी लोग मिलते हैं। इस दौरान महिलाओं के द्वारा गीत संगीत और सांस्कृतिक नृत्य भी होता है। सभी के बर्तन में जल भरने के बाद सभी लोग आपस घर जाते हैं और सभी लोग अपने घर जाकर जल का छिड़काव करते हैं। कुआं या चापाकल से जल भरने से पहले उनको पूजा किया जाता है, उसके बाद उससे जल भरा जाता है। शाम को तरह तरह के पकवान बनता है और जितने भी सगा संबंधी हैं सबको निमंत्रण दिया जाता है। सभी लोग आते हैं और खाते पीते हैं। उसके बाद नृत्य का दौर चलता है। मांदर की धुन पर रात को नाचते गाते हैं लोग। सरहुल के दूसरे दिन को भरहुल कहा जाता है और उस दिन भी लोग खाते पीते हैं और नृत्य करते हैं। मांदर की ताप पर नाचते गाते हैं। इस तरह से यह अनोखा त्यौहार संपन्न होता है।